नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज बलवीर नामक एक जासूस की कहानी आपको सुना रही हूँ। वह भारत सरकार के जासूस पद पर तैनात था। वह बहुत ही फुर्तीला और कुशाग्र बुद्धि का था। उसने देश विदेश में घूमकर भारत सरकार को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां गुप्त रूप से प्रदान की। वह इतना कुशाग्र बुद्धि का था कि कहीं भी वो आराम से रह लेता था, वहाँ के रीति रिवाज को अपना लेता था और वहीं की भाषा में दक्षता प्राप्त कर लेता था। एक बार वह पाकिस्तान घूमने गया। वह वहीं रह गया। उसने तिड़कमबाजी अपनाकर वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर ली। वहाँ स्थानीय लोगों से मेलजोल बढ़ा लिया। वह इतनी फर्राटेदार उर्दू बोलता था कि कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया कि वह बाहर का व्यक्ति है। धीरे धीरे उसने पाकिस्तानी फौज में अपनी पैठ कायम कर ली और एक अच्छे पद पर तैनात हो गया। धीरे धीरे वह सारी गुप्त सूचनाएं वहाँ की भारत सरकार को भेजा करता था। एक दिन उसे ऐसा लगा कि वह पकड़ लिया जाएगा, तो वह वहाँ से भाग निकला और बॉर्डर एरिया पर मारा गया। अब भारत सरकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जासूस की कमी हो गई। उसका स्थान रिक्त हो गया। अधिकारियों ने उसके जैसा ही एक तेज तर्रार व्यक्ति को चुनना चाहा। आवेदन के लिए विज्ञापन दिया गया पेपर में। बहुत सारे लोगों के विज्ञापन आए। लोगों का दल मधुमक्खी के छत्ते की तरह उमड़ पड़ा। अब इतनी बेरोजगारी है सब जगह, हमारे भारत में भी, कि कोई भी अगर एक स्थान रिक्त होता है तो उसके लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। खैर, लिखित परीक्षा हुई, फिर साक्षात्कार हुआ। 3 व्यक्ति चुने गए। 3 व्यक्ति की मानसिक दशा का अवलोकन किया जाना था। तीनों को गुप्त रूप से बुलाया गया और उन लोगों से कहा गया तुम लोग अपने अपने मित्र को लेकर आना। तीनों व्यक्ति घूमने के बहाने वहाँ पर अपने मित्र को लेकर आए। अधिकारियों ने तीनों व्यक्ति के मित्रों को अपने पास बिठा लिया और उससे इधर उधर की बातें करने लगे। तीनों को एक गुप्त जगह ले जाया गया। उन्हें समझाया गया। उनके साथ एक इंस्ट्रक्टर था। उसने कहा कि देखो, एक चैम्बर में पाकिस्तानी जासूस है, तुम्हें उन्हें मार डालना है। तीनों को कारतूस से भरा पिस्तौल दिया गया। इंस्ट्रक्टर बहुत ही कद्दावर शरीर का था। वह एक व्यक्ति को वहाँ पर ले गया। चैम्बर का दरवाज़ा जैसे ही खुला, एक पाकिस्तानी पुतला झपट पड़ा। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, मारो, फायर झोंको, यह हमारा दुश्मन है। यह देखकर पहला व्यक्ति बहुत घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। वह अयोग्य साबित हो गया। अब दूसरे व्यक्ति की बारी आई। दूसरे व्यक्ति को भी इंस्ट्रक्टर लेके आया। उसे रास्ते में समझाते आया कि यहाँ पर दुश्मन है, उसे देखते ही तुम मार डालना। उसे एक खंजर दिया। कहा कि तुम जैसे ही पाकिस्तानी जासूस निकलेगा, उसके पेट में छुरा घोंप देना। वह व्यक्ति बहुत ही मजबूत मानसिक स्थिति का था। जैसे ही चैम्बर का दरवाज़ा खुला, उसने छुरा लेकर पुतले पर घोंप दिया। अब वह व्यक्ति चयनित हो गया। फिर तीसरे व्यक्ति को लाया गया। उसे भी चाकू दिया गया और कहा कि देखो, पाकिस्तानी जासूस है इसमें और तुम इसे देखते ही छुरा घोंप देना। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। जैसे ही चैम्बर का दरवाज़ा खुला, उस व्यक्ति ने पाकिस्तानी जासूस समझकर पुतले पर ताबड़तोड़ छुरा घोंपना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से 2 व्यक्ति चयनित हो गए। अब दोनों व्यक्तियों का
आखिरी राउंड होना था। दोनों व्यक्तियों को थोड़ी दूर पर एक गुप्त जगह से ले जाया गया। वहाँ कहा कि देखो, तुम्हारा कमरे में मित्र बैठा है। उसे कारतूस से भरा पिस्तौल दिया गया। कहा कि तुम्हें उसे मार डालना है, वह देश का दुश्मन है। अभी अभी हमने पता लगाया है कि वह अपने देश के लिए जासूसी करता है। उसे देखते ही तुम ताबड़तोड़ गोलियां चलाना। जो चयनित व्यक्ति था उसमें से एक ने कहा कि ठीक है। जैसे ही वह गया तो देखा कि उसका मित्र बैठा हुआ है। मित्र को कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। उसने कहा कि अरे, तुम पिस्टल लेके क्यों आए हो? तो मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? यह सुनते ही जो व्यक्ति गया था वह घबरा गया। उसका हाथ कांपने लगा और वह दरवाजे से बाहर निकला। उसने अपने सिर से पसीना पोंछते हुए कहा कि नहीं, मैं इसके साथ बचपन से खेला हूँ और इसे नहीं मार सकता हूँ। वो वहीं पर पिस्टल फेंक कर भाग गया। अब आखिरी व्यक्ति की बारी आई। उसे भी कहा गया कि देखो, कमरे में तुम्हारा मित्र बैठा है, वह अपने देश के लिए दुश्मनी करता है। ये पिस्टल लो और इसमें कारतूस भरा हुआ है। देखकर तुम उसे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देना। तीसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है। जब वो अंदर घुसा तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बहुत देर तक गोलियां चलने की आवाज़ आती रही। फिर उसके बाद कमरे में अन्य तरह की आवाज़ें भी आने लगी, जैसे कोई पीट रहा है। कभी दीवार पर पटकने की आवाज़ आती, कभी कुछ। लगातार आवाज़ से वह कमरा गूंजता रहा। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति बाहर निकला। उसने सिर का पसीना पोंछते हुए कहा कि पिस्टल में नकली कारतूस थे। उन कारतूसों का कोई असर मेरे मित्र पर नहीं हुआ, इसलिए मुझे उसे कुर्सी से पीट कर मार डालना पड़ा। ये संक्षिप्त कहानी है जासूस के चुने जाने की। कहिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।